नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जठारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी MCQ सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं पार्ट नंबर 14। 13 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप उन सभी वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नगाड़े खामोश हैं, नाटक के रचनाकार हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गिरीश तिवारी गिरदा। नगाड़े खामोश हैं हो गया, और धनुष यज्ञ जैसे नाटक के रचनाकार कौन हैं? वो हैं गिरीश तिवारी गिरदा। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। हमारी कविता के आखिर भी इनकी क्या है? रचना है। दूसरी है शिखरों के स्वर, ठीक है। तीसरी है रंग डार दियो हो अलबेलियन, ठीक है। क्या है दोस्तों? रंग डार दियो हो अलबेलियन, एक कुमाऊनी होली गीत है ये सभी इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है? तो ऑप्शन ए है नाथ संप्रदाय, बी है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सी है सूफी मत साधना और साहित्य, और डी है छायावाद। तो 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी रचना है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं दोस्तों, ये हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगर इनकी पुस्तकें कौन कौन सी इनकी पुस्तकें इनकी बात करें तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक है गद्य सौरभ हो गया, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य हो गया, कबीर की साखी, सर्वांगी, हरिभक्त प्रकाश, प्राणायाम विज्ञान और कला, ये सभी किनकी पुस्तकें हैं? वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की ये प्रमुख पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? ऑप्शन ए है नैनीताल, बी है पिथौरागढ़, सी है चमोली, और डी है अल्मोड़ा। तो 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। जो शैलेश मटियानी है इनका जन्म हुआ था दोस्तों 14 अक्टूबर 1930 को, ठीक है। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले में हुआ था 14 अक्टूबर 1930 को, और 2001 में इनका देहांत हो गया था। जो शैलेश मटियानी है ये क्या है? कथा शिल्पी और उपन्यासकार हैं, और इन्होंने सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष, ठीक है, सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष का भी प्रकाशन और संपादन किया। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक है श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन हो गया, दूसरी है उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा हो गया, गोरा बादल हो गया, और गढ़वाली मेघदूत। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की। और जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है, इनके नाम के अंत में आपने देखा होगा चारण शब्द भी जुड़ा है, ठीक है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण इनका पूरा नाम लिखा जाता है। तो ये चारण शब्द क्यों जुड़ा है दोस्तों? क्योंकि ये घुमाकड़ी के शौक थे, अर्थात इनको घूमने का काफ़ी शौक था होगा, और घुमाकड़ी शौक के चलते चलते इनके नाम के अंत में चारण शब्द, ठीक है, चारण शब्द जोड़ दिया गया था, और इन्हीं को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? ऑप्शन ए है गुमानी पंत, बी है बद्रीदत्त पांडे, सी है बद्रीदत्त, ठीक है, सी है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और डी है इंद्रमणि बडोनी। तो 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है ये कुली बेगार स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये काफ़ी क्या रहे? सक्रिय रहे, और 1921
1921 में इन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया। किसे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक। तो दोस्तों जो सुमित्रा नंदन पंत है, अगर इनके जन्म की बात करें तो 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था बागेश्वर जिले में। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के समकक्ष क्या है? एक छायावादी कवि थे। तो इसलिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं सुमित्रा नंदन पंत। थोड़ा इनके बारे में और डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनको 1961 में पद्म भूषण और फिर इसके बाद 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? तो वो कौन है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत हैं। और सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और कब हुआ? तो चिदम्बरा के लिए 1968 में, ठीक है, 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी है वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है। और जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी है दोस्तों, ये पर्यावरण के क्षेत्र में भी इनका क्या काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में। और इसीलिए पर्यावरण के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने लगभग 50 लाख से भी अधिक वृक्ष लगाए हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले पहले राजनेता कौन थे? वो भी इंद्रमणि बडोनी थे दोस्तों। और इन्होंने ही 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन में विशेष भूमिका निभाई थी इंद्रमणि बडोनी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी मृत्यु 1944 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1916 में जौलगांव टिहरी में। और 25 जुलाई 1944 में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, चारण नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिया, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्यों जानना जाता है इनको चारण नाम से? तो ये दोस्तों घुमक्कड़ी के शौक के चलते इनके नाम के अंत में चारण शब्द जोड़ दिया गया था, ठीक है। और इन्हें ही इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी किन्हें जाना जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। देखो बद्रीदत्त पांडे को 1913 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। इसके बाद 14 जनवरी 1921, ठीक है, 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी, जिसमें बद्रीदत्त पांडे का काफी विशेष योगदान था। और इसके बाद ही बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी। इसलिए 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वो भी 1937 में जेल प्रवास के दौरान किन्होंने बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक भी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो वो हैं दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत हैं। और इनको कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 26 जनवरी 1957, ठीक है, 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। तो ऑप्शन ए है सरला बहन,
बी है कुंती वर्मा, सी है विष्णु देवी शाह और डी है विद्यावती डोभाल। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु देवी शाह। और दोस्तों मई 1930, ठीक है, मई 1930 में विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा फहराया था। और इसके बाद दिसंबर 1930, ठीक है, दिसंबर 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल भेजा गया था। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है दोस्तों जिया रानी को। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। और कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी राजवंश की राजमाता किसे कहा जाता है? जिया रानी को। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? तो देखो ऑप्शन ए है मोलाराम, तो मोलाराम का संबंध है कला से। बी है भैरव दत्त जोशी, इनका संबंध भी कला से है। और अनूप शाह का संबंध भी है कला से। इसलिए 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो देवी दत्त पंत हैं इनका संबंध कला से नहीं है। ये क्या है दोस्तों, एक वैज्ञानिक हैं। तो इसलिए 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है। ऑप्शन ए है चित्रकला, बी है साहित्य, सी है सेना से और डी है विज्ञान से। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है चित्रकला से। और चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले ये उत्तराखंड या राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? वो भी रणवीर सिंह बिष्ट हैं। और पद्मश्री से इनको कब सम्मानित किया गया था? 1991 में, ठीक है, 1991 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल हैं। तो ये हैं कुमारी माया टमटा। और कहाँ की हैं? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की हैं माया टमटा। और इनके पिता भी दोस्तों सेना में क्या है, ब्रिगेडियर हैं, माया टमटा के पिता। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन ने कहा था। और देखो 23 जनवरी 1939, ठीक है, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना के बाद श्रीदेव सुमन ने इस संगठन को एक नई दिशा दी। और इनका ही विचार था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर होगा, ठीक है, या श्रेयस्कर है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है प्रयाग दत्त पंत को। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, प्रयाग दत्त पंत को। और उत्तराखंड का गांधीवादी किसे कहा जाता है? वो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों पंडित श्रीराम शर्मा ने या आचार्य श्रीराम शर्मा ने। देखो वैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, ठीक है, मथुरा में हुआ था। लेकिन इन्होंने अधिकांश जीवन अपना उत्तराखंड में गायत्री साधना में व्यतीत किया था। और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को साकार करते हुए इन्होंने हरिद्वार में गंगा के तट पर गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना की थी पंडित श्रीराम शर्मा ने या आचार्य श्रीराम शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौरा देवी ने। और गौरा देवी को ही जाना जाता है चिपको वुमेन के नाम से भी। इनका जन्म हुआ था 1925 में और निधन हुआ था 1991 में, ठीक है। जो गौरा देवी हैं दोस्तों,
देखो 1972, ठीक है, 1972 में गौरा देवी रैणी गांव में महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुनी गई थी। और 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, गौरा देवी को। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं उत्तम दास। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये राज्य के ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं, कौन? उत्तम दास। और ढोल वादन में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है उत्तम दास को। और दोस्तों, अगर आपको इसके डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे उत्तराखंड जीके ऐप, और आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। आपको वहाँ इसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ये 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी सेन श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है स्वामी शिवानंद, बी है स्वामी मनमंथन, सी है स्वामी राम, और डी है सतपाल महाराज। तो 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वामी मनमंथन। देखो, इनका जन्म वैसे केरल में हुआ था, ठीक है, केरल में। और 1964 में ये उत्तराखंड आए थे। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी जो स्वामी मनमंथन है, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। और फिर 1977 में टिहरी के अंजनी सेन में इन्होंने श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थापित किया था। देखो, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये टिहरी के अंजनी सेन में है। और फिर 1990 में, ठीक है, 1990 में अंजनी सेन में इनकी हत्या कर दी गई थी स्वामी मनमंथन की। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी खुशीराम आर्य ने। खुशीराम आर्य आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इन्होंने दलितों में कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह हो गया, मदिरापन और छुआछूत की समाप्ति के लिए पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाई थी। और शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन कर शिल्प विद्यालयों का संचालन भी किसने किया था? खुशीराम आर्य ने किया था। और इन्होंने दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी, खुशीराम आर्य ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है? तो ये लिखा था डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने। और इन्हीं को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये है दोस्तों राजेंद्र धस्माना, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इनकी एक मुख्य कविता संग्रह क्या है? परवलय भी है। परवलय भी इनकी क्या है? एक मुख्य कविता संग्रह है। और इन्होंने गढ़वाली में जंगजोड़ हो गया, अर्धग्रामेश्वर, भड़ भंडारी माधोसिया और जय भारत जय उत्तराखंड नाटकों का इन्होंने क्या किया? लेखन किया है राजेंद्र धस्माना ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनोहर श्याम जोशी ने निम्न में से किस हिंदी फिल्म में पटकथा नहीं लिखी है? देखो, जो मनोहर श्याम जोशी हैं, इन्होंने कई सारे धारावाहिक लिखी, पुस्तकें लिखी, फिल्में लिखी और कई सारे इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो अगर इनकी धारावाहिक की बात करें तो हम लोग हो गया, बुनियादी और हमराही गाथा जो धारावाहिक हैं, ये किनके हैं? तो ये मनोहर श्याम जोशी के हैं। अगर इनकी पुस्तकों की बात करें तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं बातों बातों में हो गया, टाटा प्रोफेसर, कुरु कुरु स्वाहा हो गया और मंदिर घाट की पुड़िया। ये सभी पुस्तकें भी मनोहर श्याम जोशी की हैं। और इनकी फिल्में हैं हे राम हो गया, अपू राजा और पापा कहते हैं। ये तीनों फिल्में भी मनोहर श्याम जोशी की हैं। इसलिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात हैं। तो ये हैं दोस्तों रानी कर्णावती। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
देखो रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महिपत शाह की पत्नी थी और मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नवजात खान को तब 1635 में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों को बंदी बनाकर उनकी नाक कटवा दिए थे। और इसी घटना के बाद, ठीक है, इसी घटना के बाद रानी कर्णावती नाक कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध या विख्यात हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोलाराम एक प्रसिद्ध है। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकार हैं दोस्तों मोलाराम। ठीक है, देखो जो मोलाराम है इनके गुरु कौन थे, वो थे राम सिंह थे इनके गुरु, और चित्रकला इन्होंने अपने गुरु राम सिंह से ही सीखी थी। और ये गढ़वाल जो चित्रकार मोलाराम है ये गढ़वाल नरेश के दरबारी थे, लेकिन इनकी चित्रशाला कहाँ थी, वो थी श्रीनगर में थी। और इनकी अगर रचनाओं की बात करें जो मोलाराम थे तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक है श्रीनगर दुर्दशा, ठीक है, दूसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद हो गया, और ऋतु वर्णन, ये सभी किनकी रचनाएं हैं, ये है मोलाराम की। और मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में बैरिस्टर मुकुंदलाल का भी प्रमुख योगदान रहा। और बैरिस्टर मुकुंदलाल की पुस्तक का नाम क्या है, वो है गढ़वाल पेंटिंग्स, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो 32 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैती आंदोलन का संबंध है वृक्षारोपण से। और मैती आंदोलन की शुरुआत 1995, ठीक है, 1995 में कल्याण सिंह रावत ने की थी मैती आंदोलन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो पुष्पेश पंत को जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय मामलों में विशेषज्ञ के क्षेत्र में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो ये थी दोस्तों कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ के हैं ये, पौड़ी गढ़वाल के हैं। और देखो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक किसने लिखी, वो भी डॉक्टर भक्त दर्शन ने लिखी थी। और इसके अलावा सुमन स्मृति ग्रंथ हो गया, कलाविद मुकुंदलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ हो गया, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखे हैं भक्त दर्शन ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, आइरिन पंत को किस नाम से जाना जाता है। तो आइरिन पंत को जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है आइरिन पंत को। इससे 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, तारादत्त गैरोला है। तो 37 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तारादत्त गैरोला ये क्या है, अधिवक्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, काली कुमाऊं के शेर के नाम से विख्यात हैं। तो काली कुमाऊं शेर के नाम से विख्यात हैं हर्षदेव औली। ठीक है, ये कहाँ के हैं, चंपावत के हैं। और मायावती आश्रम में इन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका के प्रकाशन का कार्य किया था हर्षदेव औली ने। और फिर 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हर्षदेव औली ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी। तो ये एक लेखिका थी दोस्तों, और इन्होंने कुल 30 उपन्यास, 13 कहानी संग्रह और 8 इन्होंने संस्मरण लिखे थे पद्मश्री शिवानी गौरा पंत ने। ठीक है, और इनको दोस्तों काफ़ी सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इनको देखते हैं कब कौन सा पुरस्कार इनको मिला है। तो सबसे पहले 1971 में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1981, ठीक है, 1981 में पद्मश्री, फिर 1994 में महादेवी वर्मा सम्मान, फिर 19
1995 में सुब्रमण्यम सम्मान और इसके बाद 1997 में हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, शिवानी गौरा पंत को। तो सभी पुरस्कार को आप नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले 1979 में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, फिर 1981 में पद्मश्री, 1994 में महादेवी वर्मा सम्मान और 1995 में सुब्रमण्यम सम्मान से, और फिर 1997 में इन्हें हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, शिवानी गौरा पंत को। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को कहा जाता है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों जो हरगोविंद पंत हैं, इन्होंने 1920 में कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन काशीपुर की अध्यक्षता भी की थी। किसने? हरगोविंद पंत ने। और इसके बाद 1928, ठीक है, 1928 में बागेश्वर में हरगोविंद पंत ने स्वयं हल चलाकर कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को भी तोड़ा था, हरगोविंद पंत ने। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर यूट्यूब चैनल में नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।